हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल इटालियन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो कुछ कॉमन वर्ब्स है जो इटालियन लैंग्वेज में डेली बोली जाती है। जो ये हमने सीरीज़ बनाई है शुरू से इटालियन कैसे सीखे, इसका पार्ट 26 है आज। और आज हम सीखने वाले हैं जो कुछ नॉर्मल वर्ब्स है जो डेली इटालियन लैंग्वेज में यूज़ ली जाती है। ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और जो व्यूवर्स अभी चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जो आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कोनोस्सेरे। ये वर्ब होगी किसी को जानना या पहचानना। उसके लिए कोनोस्सेरे, कोनोस्सेरे, कोनोस्सेरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है इटालियन लैंग्वेज में। किसी को अगर आप जानते हो तो उसमें कोनोस्सी इस तरीके से बोलते हैं कि क्या तुम जानते हो, तो कोनोस्सी। इसको आगे कैसे बोलना अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको अगर किसी को बोलना है कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, तो शायद वर्ड है, इसको बोलते हैं फोर्से या मगारी। मगारी भी बोल सकते हो आप, फोर्से ये भी वर्ड बोल सकते हो। शायद में मे बी उसके लिए फोर्से या मगारी। फोर्से ती कोनोस्को, ती आ गया तुम्हारे लिए। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तो ती मतलब तुम्हें, कोनोस्को मतलब मैं जानता हूँ। कोनोस्सेरे वर्ब है जानना। io conosco, tu conosci, lui lei conosce। तो इस तरीके से वर्ब को प्रोनाउंस करना है। कोनोस्को मतलब मैं जानता हूँ। वो आ गया कोनोस्को मतलब मैं जानता हूँ। कोनोस्सी मतलब तुम जानते हो। तो मैं तुम्हें जानता हूँ तो ती कोनोस्को, ती मतलब तुम्हें, कोनोस्को मतलब मैं जानता हूँ। अगर आपको बोलना है मी कोनोस्सी, मी मतलब मुझे, कोनोस्सी मतलब तुम। वही सिंपल तरीका है वर्ब्स को कैसे बोल रहे हैं। कोनोस्सी मतलब सेकंड पर्सन को आप पूछ रहे हो। कोनोस्को लगा आ, जो पीछे ओ आ गया मतलब आप बोल रहे हो अपने लिए। कोनोस्को ओ आता है। कोनोस्सी मतलब आप सेकंड पर्सन को बोल रहे हो। मी कोनोस्सी, क्या तुम मुझे जानते हो। अभी आगे मैं बताऊंगा कैसे इसको प्रोनाउंस करना है। फोर्से ती कोनोस्को, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो मी कोनोस्सी जो कोनोस्सेरे वर्ब है। कोनोस्को मतलब मैं जानता हूँ, कोनोस्सी मतलब तुम जानते हो। तो कोनोस्सी के आगे आपको लगा देना मी। मी मतलब मुझे, कोनोस्सी मतलब तुम जानते हो। मी कोनोस्सी, क्या तुम मुझे जानते हो। नो, नोन ती कोनोस्को, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता। तो सिंपल सा तरीका है, बस आपको वर्ब्स को कैसे प्रोनाउंस करना है वो ध्यान में रखना है। इसके बाद में वह मुझे अच्छे से जानता है, तो मी कोनोस्से बेने, थर्ड पर्सन है तो कोनोस्से। मी कोनोस्से बेने, वह मुझे अच्छे से जानता है। मी मतलब मुझे, कोनोस्से मतलब वह जानता है, बेने मतलब अच्छे से, वह मुझे अच्छे से जानता है। तो मी कोनोस्से बेने। इसके बाद में तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो की सेई मतलब तुम, की मतलब कौन, की सेई तुम कौन हो। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हो कि सेई नॉन ती कोनोस्को। ती कोनोस्को मतलब मैं तुम्हें जानता हूँ, नॉन ती कोनोस्को मतलब मैं तुम्हें नहीं जानता। कि सेई नॉन ती कोनोस्को, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इस तरीके से आप किसी को भी बोल सकते हो, कोनोस्सेरे वर्ब का यूज़ ले सकते हो। तो ये वर्ब हो गई जाननी, पहचानना, तो उसमें इस वर्ब का यूज़ लिया जाता है। दूसरी वर्ब है सपेरे। ये वर्ब हो गई टू नो, पता होना। कोई भी चीज़ आपको पता होना, मालूम होना, तो उसमें कोनोस्सेरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। कोई चीज़ किसी को जानना या पहचानना। सपेरे वर्ब है, ये है कोई चीज़ आपको पता होना। तो इसको कैसे बोलना है, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। io so, tu sai, lui lei sa, noi sappiamo, voi sapete, loro sanno। io so मतलब मैं जानता हूँ। तो आप सुनते भी हैं काफ़ी। नॉन लो सो, लो एक जैसे पर्टिकुलर कोई भी आप चीज़ नहीं पता आपको, जैसे मैं यह नहीं जानता हूँ, यह, तो यह के लिए हम लगाते हैं लो। नॉन लो सो, मैं यह नहीं जानता हूँ, मैं यह, तो उस यह के लिए हम लगाते हैं लो। अभी इसमें है ईओ सो मतलब मैं जानता हूँ, आई नो। टू साई यू नो। तो इस तरीके से इस वर्ब को करना है प्रोनाउंस। अभी कैसे इसकी जैसे छोटी छोटी लाइनें बनती है वो बताता हूँ। नॉन लो सो सबसे कॉमन वर्ड है इटालियन लैंग्वेज में, डेली यूज लिया जाता है। मैं नहीं जानता, मुझे यह नहीं पता। अगर आपको बोलना मैं नहीं जानता, नॉन सो, नॉन सो ये भी आप बोल सकते हो। लो हटा दीजिए, नॉन सो मैं नहीं जानता। मैं यह नहीं जानता, तो यह उसके लिए हम लगाएंगे लो, नॉन लो सो। जैसे आप किसी को बोलते हो यह ले लो, तो प्रेंदी लो, प्रेंदी लो,
वर्ब के पीछे आप लो लगा दो, मतलब इसे ले लो, प्रेम दिलो पूरे, यह भी ले लो। या फार रिक्वेस्ट तो इस तरीके से जो पीछे ये ऑब्जेक्ट है तो इसको कैसे यूज़ लिया जाता है उसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो अगर आपको बोलना है मैं यह नहीं जानता, तो मुझे यह नहीं पता, तो आप बोल सकते हो नॉन लो सो, नॉन लो सो। इसके बाद में है लो साई, क्या तुम यह जानते हो। अगर किसी को बोलना है तुम जानते हो तो साई, साई मतलब तुम जानते हो, यू नो। लो साई मतलब क्या तुम यह जानते हो, तो इसके लिए आप बोलोगे लो साई। तो इस तरीके से हम किसी को भी बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं। इसके बाद में मुझे पता है ये कैसे करना है, तो सो को मैं फारे, सो को मैं फारे या लोसो को मैं फारे, लोसो को मैं फारे, मुझे पता है कि इसे कैसे करना है। लोसो को मैं फारे या सो को मैं फार लो, सो को मैं फार लो, फार लो मतलब यह करना है। फारे वर्ब है, फाचो मतलब मैं करता हूँ, फार लो मतलब यह करना है, यह, तो उसके लिए फाड़ लो, सो को मैं फाड़ लो, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। इसके बाद में है इयो वादो सपेते, एक से अधिक पर्सन है, बहुवचन है तो उसमें आएगा सपेते, सिंगल है तो साई, एक से ज़्यादा है तो सपेते। यो वादो सपेते, मैं जा रहा हूँ, क्या आपको पता है। या तो अंदानो भी आप बोल सकते हो, अंदारी वर्ब बजाने की, मैं जाता हूँ तो यो वादो तू वाई लुई ले वा, उसके बाद में जैसे बहुवचन आएगा तो नो यंदिया मो यंदा तिलोर वानो। तो इस तरीके से ये वर्ब है, इसको करना है प्रोनाउंस। मैं जा रहा हूँ तो यो वादो भी बोल सकते हो, इस्तो अंदानो भी बोल सकते हो। मैं जा रहा हूँ, क्या आपको पता है, एक से अधिक बंदे हैं तो सपेते, यो वादो सपेते, मैं जा रहा हूँ, क्या आपको पता है। तो इस तरीके से आप किसी को भी बोल सकते हो। क्या तुम्हें पता है आज वह आ रहा है, तो साई के वियने ओज्जी लुई, साई मतलब तुम जानते हो कि ओज्जी वियने लुई, क्या तुम्हें पता है आज वह आ रहा है। किसी से भी अगर पूछना है तो आप इस तरीके से पूछ, साई मतलब तुम जानते हो, ओज्जी मतलब आज, वियने मतलब वह आता है या आ रहा है, तो स्ता वेनेंदो भी बोल सकते हो या वियने शॉर्ट में वियने भी बोल सकते हो, वियने लुई, साई के ओज्जी वियने लुई, क्या तुम्हें पता है वह आज आ रहा है, तो आप इस तरीके से किसी को भी बोल सकते हो। इसके बाद में है सपेवो, वर्ब है सपेरे, अभी है पास्ट में, तो मैं जानता था, मुझे पता था, तो इसमें हम बोलेंगे सपेवो, सपेवो, सपेवी, सपेवा। तो इस तरीके से इसको करना प्रोनाउंस। मैं जानता था, मुझे पता था, तो उसमें आप बोल सकते हो सपेवो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता था तो नॉन सपेवो, मैं नहीं जानता तो नॉन सपेवो। इस तरीके से आप बोल सकते हो, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था कि ये टूट जाएगा, नॉन सपेवो कैसी सरेबे रोतो, नॉन सपेवो मैं नहीं जानता था, कैसी कि यह सारेबे रोतो टूट जाएगा, सारेबे मतलब हो सकता है, हो जाएगा, रोतो मतलब टूट गया, रोम्पेरे वर्ब तोड़ना, टू ब्रोक, नॉन सपेवो किसी सारेबे रोतो, मुझे नहीं पता था कि यह टूट जाएगा। तो इस तरीके से आप इस वर्ब का यूज़ ले सकते हो। या तुम्हें पता नहीं था कि आज वह नहीं आ रहा है, नॉन सपेवी, सेकंड पर्सन को आप बोल रहे हो तो सपेवी, सपेवो मतलब मुझे पता था, सपेवी मतलब तुम्हें पता है, नॉन सपेवी के नॉन सारेब्बे वेनुतोच्ची, नॉन सपेवी के नॉन सारेब्बे वेनुतोच्ची, वेनी वर्ब आने की, वर्ब अभी पास्ट में तो वेनुतो, वेनुतो ओज्जी। तो नॉन सपेवी क्या तुम नहीं जानते थे कि नॉन सारेब्बे वेनुतो ओज्जी, या सारेब्बे आप हटा भी सकते हो, अगर आपको इतनी लंबी लाइन नहीं याद रहती तो आप बोल सकते हो नॉन सपेवी के नॉन वियने ओज्जी, वेनुतो की जगह वियने लगा दो, नॉन वियने ओज्जी लुई, ये भी आप बोल सकते हो शॉर्ट तरीके। तो जैसे टूटा फूटा जो भी आप बोल सकते हो, सबसे पहली कोशिश ये कीजिए कि आप जिससे भी बोल पाते हो वो बोलिए। जितनी ज़्यादा आप जो वीडियोज़ है देखेंगे सुनेंगे और उतना उनको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप इटालियन लैंग्वेज आसानी से बोल सकते हैं। क्योंकि आप समझ पाओगे लेकिन कुछ बोल नहीं पाओगे जब तक आप बोलने का प्रयास नहीं करोगे। जितनी आप टूटी फूटी लैंग्वेज बोल सकते हैं वो दिन में कम से कम ज़रूर बोलिए, ताकि वो आराम से आपके जो रूटीन में आए, जो वर्ड्स हैं वो आपके डेली रूटीन में आए, कैसे उनको प्रोनाउंस करना है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो नॉन सपेवी के नॉन सारेब्बे वेनुतो ओज्जी, या नॉन सपेवी के लुई नॉन वियने ओज्जी, ये भी आप बोल सकते हो। दोनों तरीके हैं, कोई सा भी आप जो आसान लगे यूज़ ले सकते हो। इसके बाद में नहीं मुझे नहीं पता था, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, नो नॉन सपेवो नॉन मिया देतो नुल्ला, ये भी आप बोल सकते हो। या नो नॉन सपेवो नॉन मिया देतो, इतना भी आप बोल सकते हो।
नो नॉन सपेवो, नहीं मुझे नहीं पता था। नॉन मी आदेत्तो, दीरे वर्ब कहने की, देत्तो मतलब कहना, उसने कहा था तो आदेत्तो। नॉन मी आदेत्तो, उसने मुझे नहीं कहा। नॉन मी आदेत्तो नुल्ला, उसने मुझे कुछ नहीं बोला। नो नॉन सपेवो नॉन मी आदेत्तो, नहीं मुझे नहीं पता, उसने मुझे कुछ नहीं कहा था। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में है हमें पता था कि ऐसा होने वाला है, तो सपेवामो, सपेवामो मतलब हमें पता था, हम जानते थे। सपेवामो कि क्वेस्तो सारेब्बे सुचेस्सो, हमें पता था कि ऐसा घटित होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में है दीरे वर्ब, यह है कहना टू से, तो उसमें दीरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। कैसे यूज़ करना है? दी को मतलब मैं कहता हूँ, आई से, तो दी को। दीची मतलब तुम कहते हो, सेकंड पर्सन है तो दीची। और अभी वर्ब है प्रेजेंट कि तुम क्या कह रहे हो, तो के स्ताई डिचेंदो, धीरे वर्ब है लेकिन अभी प्रेजेंट में है तो डिचेंदो, के स्ताई डिचेंदो, तुम क्या कह रहे हो, इस्तो डिचेंदो, मैं कह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इस वर्ब को यूज़ ले सकते हो, इस्तो डिचेंदो, मैं कह रहा हूँ। वर्ब पास्ट में तो देत्तो, देत्तो मतलब तुमने कहा था, तो आई देत्तो, तुमने कहा था। तुमने कुछ कहा अगर पूछना है तो आई देत्तो, आई देत्तो, या मी आई देत्तो क्वाल्कोसा, क्या तुमने मुझे कुछ कहा, तो मी आई देत्तो क्वाल्कोसा, क्वाल्कोसा मतलब कुछ, मी आई देत्तो मतलब तुमने मुझे बोला या कहा, मी आई देत्तो क्वाल्कोसा, क्या तुमने मुझे कुछ बोला है, तुमने कुछ कुछ कहा। तो इस तरीके से आप इस वर्ब को यूज़ ले सकते हो। तो दोस्तों ये आज का अपना वीडियो, जो कुछ कॉमन वर्ब्स है उनको कैसे इटालियन लैंग्वेज में प्रोनाउंस करना है, जो हमने आज के इस वीडियो में सीखा है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो इस सीरीज़ का अगला पार्ट है वो जल्दी बनाएंगे।